कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है। पहली बार हुआ है भारत के अंदर आजादी के बाद पहले आम चुनाव से लेकर अब तक भारत की संसद में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। यह संख्या वर्तमान में लगभग 15% है। 78 महिला एमपी वर्तमान में देश की संसद में हैं, लेकिन इस संख्या को 33 और 50% तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अभिनव जो प्रयास था, उस प्रयास में बैरियर बना है इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके। मित्रों, इन दलों के पास अपने पाप के परिमार्जन का एक अवसर था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बैरियर बने रहे और बैरियर बनकर के बस होने नहीं देना है, होने नहीं देना है। यानी सब कुछ इनको और इनके परिवार को मिले, किसी नारी को ना मिले, किसी गरीब को ना मिले, किसी युवा को ना मिले, किसी किसान को ना मिले। इनकी यही युक्ति रहती है और इसके लिए इनके हमेशा से यही प्रयास चल रहे हैं और इसीलिए ये लोग संसद की कार्रवाई में हमेशा बाधक बनते हैं। आज के इस अवसर पर हम प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के लिए उनका अभिनंदन करते हैं। उनके प्रयासों के लिए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, उनके नेतृत्व में देश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं और जो कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, उनका आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति, उनके कृत्यों के प्रति, उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। हम उनके साथ खड़े हैं। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए, अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है और मैं देश भर की आधी आबादी से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से इस बारे में अपील करूंगा। यह महिला विरोधी आचरण, नारी विरोधी आचरण वास्तव में विकास को अवरुद्ध करने का है। महिला जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ी है, जब भी उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसके हाथ में लीडरशिप आई है, हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म वहां पर होते हुए देखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन वहां पर होते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर वे बेहतरीन करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। यूपी का एमएसएमई सेक्टर हमारी नारी
सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के प्रतीक वे सभी सेक्टर बने हैं जहां पर वह बेहतरीन लीडरशिप दे सकती है। और आज का यह अवसर उसी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनकी इस लीडरशिप को इंडी गठबंधन ने बाधित किया है, उसमें बैरियर बनी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दलों का यह कृत्य अक्षम्य है। भारत की नारी शक्ति कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ नारी शक्ति के द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे, पूरा एनडीए गठबंधन उनके साथ खड़ा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की अपनी सभी बहनों को, सभी बेटियों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि उनके द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे हम उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे और उन्हें हर प्रकार का सपोर्ट देंगे, संबल देंगे।